ये है दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक अजगर। खतरनाक इसलिए क्योंकि जहर नहीं होने के बावजूद जब ये शिकार पर निकलता है तो इससे बच पाना मुश्किल होता है। हमला करने से पहले ये चुपचाप पड़ा रहता है, अपने शिकार को धोखा देता रहता है और जैसे ही शिकार इसके पास पहुंचता है यह उस पर झपट्टा मार देता है। एक बार जिस पर अजगर का शिकंजा कस जाए उसका बाहर निकलना मुश्किल होता है। अजगर उस वक्त तक अपने शिकार को जकड़े रखता है जब तक शिकार दम न तोड़ दे। ऐसा ही एक अजगर इंसान के रूप में बरसों से इंसानों को खा रहा है। यह है भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक मसूद अजहर। इसका नाम अजहर है, लेकिन दरअसल ये एक अजगर सांप की तरह है। इसका हमला खौफनाक होता है। इसके शिकंजे में फंसने के बाद शिकार की मौत तय होती है। भारत में तमाम बड़े आतंकी हमलों और बम धमाकों का मास्टरमाइंड मसूद अजहर पिछले कुछ महीनों से पठानकोट हमले की वजह से चर्चा में है। भारत ने मसूद अजहर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध लगवाने की कोशिश की, लेकिन चीन के चलते ऐसा कर नहीं पाया। यह आतंकी कितना खतरनाक है, इसके इरादे कितने खतरनाक हैं, इसका खुलासा अब बीबीसी ने किया है। अजगर सांप का रूप धरकर मसूद अजहर ने 23 साल पहले ब्रिटेन को अपना शिकार बनाने की ठानी और आज ब्रिटेन में आतंक को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ब्रिटेन के नौजवान खुद अपने ही देश को ललकार रहे हैं। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा गुनहगार है मसूद अजहर। इसने ब्रिटेन की एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। देखिए, अजहर नहीं, ये अजगर है। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर की, जो पाकिस्तान में है। इसके नाम में अजहर है, लेकिन दरअसल ये आतंकी किसी अजगर से कम नहीं। अपने आतंक का जाल फैलाकर मसूद अजहर ने भारत को कई बार कई जख्म दिए हैं। ताजा खुलासा ये हुआ है कि ब्रिटेन को जिहाद की आग में धकेलने का भी अगर कोई गुनहगार है तो वो है मसूद अजहर। ये मसूद अजहर की करतूतों का नतीजा है कि आज ब्रिटेन के नौजवान आईएसआईएस के लिए लड़ रहे हैं। ये मसूद अजहर की करतूत का नतीजा है कि ब्रिटेन के युवक अपने ही देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मसूद अजहर की 23 साल पुरानी साजिश का खुलासा, एक देश को बर्बाद करने की साजिश का खुलासा। भारत को अपनी आतंकी वारदातों से अनगिनत जख्म देने वाले मसूद अजहर ने कैसे एक देश को धीरे धीरे बर्बाद किया, ये अब सामने आ रहा है। ये देश है ब्रिटेन। अरसे तक जिस आतंक को भारत झेलता रहा उस पर आंख बंद करके इसे भारत का अंदरूनी मामला मानने वाले पश्चिमी देशों को अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ब्रिटेन को अब पता चल रहा है कि जिस हरकतुल मुजाहिदीन को मसूद अजहर धार्मिक संस्था बताता था वो एक आतंकी संगठन था। बीबीसी की एक रिपोर्ट में मसूद अजहर की पहचान उस आतंकी के तौर पर की गई है जो ब्रिटेन में जिहाद लेकर आया। ये पहला शख्स था जिसने ब्रिटेन के नौजवानों को जिहाद के नाम पर बर्बाद करने के लिए गहरी साजिश रची। एजेंसी के मुताबिक मसूद अजहर 6 अगस्त 1993 को ब्रिटेन पहुंचा था। मसूद के भव्य स्वागत के लिए तब ब्रिटेन के बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरु जुटे थे। ये धर्मगुरु ब्रिटेन की तमाम मस्जिदों से जुड़े हुए थे। ब्रिटेन पहुंचने के बाद मसूद अजहर ने ब्रिटेन की कई मस्जिदों का दौरा किया। मस्जिदों में वो ब्रिटेन के युवाओं को जुटाकर जिहाद पर भाषण देता था। वो युवाओं को समझाता था कि जिहाद क्यों जरूरी है। 1993 में जब जिहाद इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, तब मौलाना मसूद अजहर ने लंदन में शुरुआत की जिहादी भाषणों से, और ईस्ट लंदन की मस्जिद में उन्होंने पहला भाषण दिया। उसके बाद लगभग 40 मस्जिदों में जिहादी भाषण दिए। उसके बाद जिहादी विचारधारा युवाओं में पनपी। उस वक्त की रिकॉर्डिंग और न्यूज रिपोर्ट गवाही दे रही है कि मसूद अजहर का ब्रिटेन दौरा ऐसे ही नहीं था। वो एक सोची समझी साजिश के तहत वहां गया था। उसका मकसद था जिहाद के लिए ब्रिटेन की पूरी युवा पीढ़ी उसके निशाने पर थी। एजेंसी के मुताबिक
ब्रिटेन में मसूद अजहर ने करीब महीने भर तक मस्जिदों का दौरा किया। इस दौरान अजहर ने 40 से ज्यादा भाषण दिए। इनमें सबसे अहम था ब्रिटेन की सबसे बड़ी इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम बरी में दिया गया भाषण। यहाँ पर अजहर का भाषण सुनने के लिए काफी शिक्षक और छात्र मौजूद थे। भाषण के दौरान मसूद अजहर ने कहा था कि अल्लाह के नाम पर किसी की हत्या करना जायज है। एजेंसियों की माने तो इस दौरान अजहर के साथ सैकड़ों की तादाद में छात्र जुड़ते जा रहे थे। इसके बाद एक मस्जिद के उद्घाटन के वक्त मसूद अजहर ने कहा कि जीतने के लिए जिहाद करना जरूरी है। मसूद ने खास तौर पर युवाओं को कहा कि युवाओं को बिना देर किए जिहाद से जुड़ना चाहिए। उन्हें जहां भी मुमकिन हो वहां जिहाद की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ऐसे नौजवानों को हम भी जिहाद की ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। मसूद अजहर ने यह भाषण किसी बंद कमरे में नहीं दिया था। खुलेआम उसने ब्रिटेन के नौजवानों को अपने साथ आने को कहा था, ट्रेनिंग देने को कहा था। मसूद के भाषणों की रिकॉर्डिंग की जांच के बाद अब ये सामने आया है कि उसने ऐसी बात अपने कई भाषणों में कही थी। इसके बावजूद ब्रिटिश एजेंसियों ने मसूद अजहर के इरादों पर ध्यान नहीं दिया। इनकी सोच, इनकी विचारधारा इस किस्म की है कि बस इस्लाम के नाम पर जितना गलत काम करना है वो करते रहो, जितना यूथ को, जवानों को, बच्चों को भड़काना है, उनको गलत रास्ते पे ले जाना है, वो ले जाते रहो। आज ब्रिटेन के जानकार अपने देश में आतंक बढ़ता देख पछता रहे हैं, लेकिन एक जमाने में इसे वो मसूद अजहर की साजिश नहीं बल्कि अरब देशों से आए कट्टरपंथियों की देन मानते थे। ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियां भी यही मानती थीं, लेकिन दरअसल वो मसूद ही था जिसने पहली बार ब्रिटेन के लोगों को जिहाद के नाम पर भड़काना शुरू किया। खास तौर पर मसूद ने देवबंदियों की मस्जिदों का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि ब्रिटेन की 40% मस्जिदें देवबंदियों के ही नियंत्रण में हैं। अपने ब्रिटेन दौरे में मसूद अजहर ने जिहाद के नाम पर काफी रकम भी जुटाई। याद करिए, ये वो वक्त था जब अल-कायदा तक ने अमेरिका के खिलाफ अपनी जंग का ऐलान नहीं किया था, लेकिन इससे भी पहले मसूद ब्रिटेन में अपना मिशन शुरू कर चुका था, जिसके नतीजे आज आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका और यूरोप को पहली बार पता चला था कि आतंक का मतलब क्या होता है। इससे पहले ये देश आतंकवाद को कुछ देशों की अंदरूनी समस्या मानकर चल रहे थे और यहां तक कि भारत और कई और देशों के जो आतंकवादी थे उन्हें अपने देशों में पनाह भी देते थे। ब्रिटेन ने भी यह गलती की, लेकिन 9/11 के हमले से बहुत पहले ही मसूद अजहर ब्रिटेन की युवा पीढ़ी में सेंध लगा चुका था। यह भी कम हैरानी की बात नहीं कि आत्मविश्वास से भरी हुई ब्रिटिश एजेंसियां मसूद अजहर की साजिश को लगातार नजरअंदाज करती रहीं और आज ब्रिटेन उसी का भुगतान कर रहा है। कंधार अपहरण कांड की ये तस्वीरें आज भी हर हिंदुस्तानी के सीने पर जख्म की तरह हैं। 1999 में इस अपहरण कांड के बाद यात्रियों की रिहाई के बदले जिस सबसे बड़े आतंकी को छोड़ा गया था वो था मसूद अजहर, आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का मुखिया। यह अपहरण कांड इस बात का पहला संकेत था कि मसूद अजहर की जड़ें किस हद तक ब्रिटेन में जम चुकी हैं। कंधार कांड में मसूद के अलावा जिन 2 आतंकियों को रिहा किया गया उनमें से एक ब्रिटिश छात्र भी था। अहमद उमर शेख नाम का 26 साल का छात्र लंदन का रहने वाला था। रिहाई के बाद उमर शेख ने पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या में बड़ी भूमिका निभाई। रिहाई के कुछ दिनों तक अंडरग्राउंड रहने के बाद मसूद अजहर पाकिस्तान चला गया था और उसने अपना खुद का आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद बना लिया। इसके बाद मसूद अजहर ने जिन कुछ शुरुआती लड़कों की भर्ती की उनमें से एक ब्रिटेन का ही रहने वाला था। इस लड़के ने ही साल 2000 में फिदाइन बनकर श्रीनगर में सेना के ठिकाने पर हमला किया था। ब्रिटेन में ट्यूब बम धमाकों में जिस रशीद राउफ का नाम आया था वो भी मसूद अजहर का ही रिश्तेदार है। ब्रिटेन के अंदर भी काफी अरसों तक टेररिज्म चलता रहा है, तो उनको कई हद तक पता है
कि टेररिज्म को किस तरह से, टेररिज्म के साथ किस तरह से निपटा जाए। मसूद अजहर ने 23 साल पहले ब्रिटेन में जो कुछ भी शुरू किया उसका असर अब दिखाई दे रहा है। उसने एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। ब्रिटेन के जिन नौजवानों को मसूद अजहर ने जिहाद के नाम पर भड़काया, उन्हीं से होते हुए यह अगली पीढ़ी तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि इस वक्त ब्रिटेन के काफी नौजवान ISIS के प्रभाव में हैं। हाल ही में बेल्जियम पर हुए आतंकी हमले के बाद ISIS ने जो वीडियो जारी किया था, उसमें हमले की जिम्मेदारी लेने वाला भी ब्रिटिश लड़का ही था। एजेंसियों को शक है कि ब्रिटेन के नौजवानों को सीरिया में बर्मिंघम के ही एक साइबर हैकर ने ट्रेनिंग दी है। ये साइबर हैकर पिछले साल ड्रोन हमले में मारा जा चुका है, लेकिन उसके सिखाए आतंकी अब ब्रिटेन से बदला ले रहे हैं। ISIS के वीडियो की जांच के बाद एजेंसियों ने कहा था कि इसे सीरिया के एक इंटरनेट कैफे में शूट किया गया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन को सीरिया में लड़ने गए ब्रिटिश जिहादियों से ही खतरा है। इस वक्त सीरिया में 400 ब्रिटिश नौजवान ISIS के लिए लड़ रहे हैं। 400 के ही करीब ब्रिटिश नौजवान सीरिया से लौटने के बाद ब्रिटेन में रह रहे हैं। ब्रिटिश एजेंसियों को वापस लौटे इन जिहादियों ने बताया है कि वो सुधर चुके हैं, लेकिन इस पर 1% भी यकीन करना अब खतरे से खाली नहीं है। ब्रिटिश एजेंसियां इस बात से भी घबराई हुई हैं कि न जाने इनमें से कौन मौका देखते ही आतंकी हमला कर दे। धीरे धीरे सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में सब जगह जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसमें ब्रिटेन से युवा जाकर के ISIS जैसे संगठनों के लिए लड़ते रहे हैं। जिहाद के लिए 700 युवा सीरिया जाकर के अब धीरे धीरे लौट रहे हैं। उनके लौटने से आतंकवाद और जिहाद की विचारधारा ब्रिटेन में दूसरे युवाओं में फैलने का खतरा पैदा हो गया। पिछले कुछ महीनों से ISIS के हर धमकी में ब्रिटेन का नाम जरूर होता है। ISIS के आतंकी ब्रिटेन पर बड़े हमले की फिराक में है। इसमें अगर कोई उनकी मदद कर सकता है तो वो ब्रिटेन में ही रहने वाले नौजवान हैं। अगर ऐसा हमला होता है तो इसका एक जिम्मेदार ब्रिटेन में जिहाद भड़काने वाला मसूद अजहर भी होगा। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं आतंक का अजगर मौलाना मसूद अजहर। पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर आत्मघाती हमला कराने के बाद पिछले कुछ बरसों से मौलाना मसूद अजहर शांत पड़ा हुआ था, लेकिन पिछले साल ISI ने एक बार फिर उसे भारत पर हमले का काम दिया। पठानकोट हमला इसी शातिर दिमाग का नतीजा था और अब पाकिस्तान का पूरा एस्टैब्लिशमेंट लगा हुआ है मौलाना मसूद अजहर को बचाने में और उसे पूरी पूरी मदद दे रहा है चीन का ड्रैगन। मसूद अजहर आजाद है, पाकिस्तानी सेना और सरकार का करीबी है। कंधार कांड के बाद मसूद अजहर पाकिस्तान चला गया था, लेकिन कभी भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। 2001 में हुआ संसद हमला जिसमें 9 लोग मारे गए। 2001 में ही कश्मीर विधानसभा पर हमला जिसमें 38 लोग मारे गए। 2016 में हुआ पठानकोट हमला जिसमें 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। जैश के हमलों के बीच इतना अंतराल इसलिए है क्योंकि मुशर्रफ को निशाना बनाने के बाद मसूद काफी दिनों तक अंडरग्राउंड रहा था। सेना ने भी उस पर भरोसा करना कम कर दिया था। पिछले साल नवंबर में ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने जैश को लश्कर और हिजबुल के साथ काम करने के लिए कहा था। इसके बाद पठानकोट हो या पंपोर, मसूद अजहर का आतंक फिर बढ़ने लगा है। यही वजह है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन चीन ने आखिरी वक्त में पाकिस्तान का साथ देकर मसूद को बचा लिया। अब भारत चीन के साथ ये मुद्दा उठाएगा। Focusing diplomacy on domestic development has to be a generational effort if it is to yield serious results. It calls for a change in attitude and skills of our diplomats, which I can affirm is already underway. मसूद अजहर को बचाने के लिए चीन और पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ ने पाकिस्तान की जांच टीम पर भी सवालिया निशान लगा दिया। पाकिस्तान की जांच टीम को NIA ने पठानकोट हमले के पीछे मसूद अजहर का हाथ होने के दर्जनों सबूत दिए थे, लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद ये टीम पलट गई।
पाकिस्तान सरकार को ये सोच लेना चाहिए कि वो जिहादियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई कर रही है। सरकार को ये भी सोच लेना चाहिए कि जिहादी कैसे पाकिस्तान को भारत जैसे दुश्मन से बचाते हैं, उस भारत से जिसने अफगानिस्तान सरकार को तैयार किया है। मौलाना अजहर है या इनके जितने भी टेररिस्ट लीडर हैं, आका हैं, वो सब शरेआम घूमते हैं, क्योंकि जहाँ तक उनको आर्मी का बैकिंग है, जहाँ तक उनको आईएसआई का बैकिंग है, उनका डेमोक्रेटिक लीडर्स कुछ नहीं कर सकते। हैरानी की बात है कि पाकिस्तानी एजेंसियां लगातार ये कहती रही हैं कि मसूद अजहर को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया है। ये किस तरह की कस्टडी है जिसमें एक आतंकी को अपने मैगजीन के लिए लिखने की छूट मिली है? जाहिर है मसूद अजहर नाम के इस अजगर को बचाने के लिए पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। मौलाना मसूद अजहर के बारे में ये जो ताजा बड़े खुलासे हुए हैं, इसके बाद लगता है कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक मौलाना मसूद अजहर ब्रिटेन का भी मोस्ट वांटेड में से एक बन सकता है। खबरों में खास में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन IBN 7 पर खबरों का सिलसिला जारी है।